यामिमां पुष्पिता वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदारताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने आज बुधवार के एक ऐसे कार्यक्रम को लेकर के जहां मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं लाभ स्थान के बारे में। पहले भी इस पे कार्यक्रम बना रखा है, ये नया नहीं है, पर आपको उस भाव से संबंधित एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो थोड़ा राहत पहुंचाने वाली हो सकती है, थोड़ी सी आपको सुकून दे सकती है लाभ भाव के अधिपति के बारे में। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम को आरंभ से अंत तक देख कर ही जाना है। और मैं तो ये बार बार कहता हूं, आज भी कहूंगा, अंतिम तक देख के जाइएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताऊंगा, तो बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। आइए शुरू करते हैं आज का छोटा सा कार्यक्रम। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात सिर्फ इतनी है, पर शुरू करने से पहले एक ज्ञान देना चाहता हूं, तो लेते जाइए। दुनिया के जितने भी रिश्ते होते हैं, जितने भी संबंध होते हो, चाहे वो मित्रता का हो, चाहे वो भाई बहन का हो, चाहे वो सगे संबंधियों का हो, चाहे वो प्रेमी प्रेमिका का हो, चाहे वो गुरु और शिक्षक का ही क्यों ना हो और शिष्य का ही क्यों ना हो, उसमें लाभ नहीं देखा जाता और कभी भी नहीं। निस्संदेह आप कहीं और मैं कहीं और बैठा हूं, पर हमारे बीच में एक संबंध तो है ना। और जब कभी भी मैं आपके लिए कुछ करता हूं तो निस्संदेह आपके बारे में सोचता भी तो हूं ना। बस यही बात है, और सिर्फ इतनी सी बात है कि सारे रिश्ते जो होते हैं उनका कोई भविष्य हो, इसी बेस पे काम नहीं करते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिनका ना तो कोई भविष्य होता है और ना कोई भूतकाल, पर फिर भी वो होता है और बड़ा अंदर तक होता है वो। तो समझने वाली बात है, आपने कभी इस चीज को एहसास किया है? कुछ ऐसे रिश्ते हैं आपके साथ जो निस्संदेह दिल से जुड़े होते हैं। आइए इधर लेके आता हूं। यहां लाभ भाव ये स्थान होता है जन्म कुंडली का 11वां भाव। गिनने पे 11वां मतलब 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11वां भाव पापी भाव होता है। पापी भाव मतलब वहां पे नो प्रॉफिट और नो लॉस वाली बात होती है। ना तो वहां से लाभ भी हो सकता है और ना वहां से नुकसान भी होता है। वो ऐसा भाव है जो हर तरीके से जातक के पक्ष में ही होता है, वो ऐसा भाव है। पर उससे संबंधित एक अजीब सा आपको तर्क देता हूं कि यहां इस भाव के अधिपति, जैसे अगर लाभ भाव में 1 से लेकर के 12 तक जो भी अंक लिखा हो, अगर उसके अधिपति लग्न में बैठे हों या फिर इसके अधिपति धन में बैठे हों, इसके अधिपति चतुर्थ में बैठे हों, इसके अधिपति भाग्य में बैठे हों, इसके अधिपति सप्तम में बैठे हों, इसके अधिपति पंचम में बैठे हों, तो ये अच्छी बात होती है। और दूसरा, अगर इस भाव का अधिपति लग्न के अधिपति के साथ बैठा हो, मतलब यहां पे अगर 3 नंबर लिखेगा तो अधिपति बुध हो गए, तो यहां पे 5 नंबर लिखेगा, तो इसका मतलब है कि सूर्य और बुध अगर एक साथ कहीं बैठे हों तो ये बहुत अच्छी बात होती है। जिसे महाभाग्यशाली योग भी कहा जाता है, महाधनी योग होने के साथ साथ इसे लक्ष्मी प्राप्ति योग भी कहा जाता है। पर कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर आपकी कुंडली के लाभ भाव के अधिपति, ये इस कार्यक्रम का मेन जो है वो टॉपिक है, यही है कि अगर आपकी कुंडली के लाभ भाव के अधिपति अस्त भी होते हों या नीच राशि में भी बैठे हों, तो भी वो अपना प्रभाव उसी तरीके से देते हैं जैसे वो उच्च के होकर के बैठे होते हैं, तो देते हैं। हां, और ये बड़ी अजीब बात है ना, बड़ी अजीब बात है कि यहां का अधिपति अस्त होकर के भी बैठा हो सूर्य के साथ, नीच राशि में भी बैठा हो, तो भी वो
संपूर्ण फल यहां का देता है। और ये बड़ी गंभीर बात है। और एक बात और बताता हूं, लाभ भाव के अधिपति का कहां जाना अच्छा नहीं होता है? तो विचार करिए, लाभ भाव के अधिपति का अष्टम में जाना कभी भी अच्छा नहीं होता है। ये लाभ को कम करता है और व्यक्ति को पूरा मेहनत करने के बाद भी नहीं मिलता। यहां का अधिपति यहां ना जाए, छठे में जाए तो भी ठीक नहीं होता है। यहां के अधिपति यहां आ जाते हैं तो भौतिकीय सुख संसाधन में कमी नहीं होने देते, पर हां, कम पैसों पे व्यक्ति को काम करना पड़ता है या उसका प्रभाव समाज में कम होता है, या हो सकता है कि उसके जीवन में प्रेम की कमी दिखती है। अगर लाभ भाव के अधिपति नीच के हों, अस्त हों, कमजोर होते हों और शुक्र के साथ बैठे हों, या लाभ भाव में अकेले शुक्र बैठे हों, या फिर गुरु बैठे हों, चंद्रमा बैठे हों या बुध बैठे हों, तो आपको तो यह सोचना ही नहीं है कि कैसे चलेगी जीवन की गाड़ी। ये फिर वो संपूर्ण ग्रह प्रभाव में ले लेते हैं और फिर उसकी डोरी गुरु संभालते हैं। ये छोटा सा कार्यक्रम था, कैसा लगा जरूर बताइएगा और प्रतिक्रिया जरूर दिया करिए। 2 दिन से मैं प्रतिक्रिया का उत्तर नहीं दे रहा हूं तो ये मत सोचिएगा कि मैं आप लोगों को ये नहीं कर रहा, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें हैं जो बदली हुई हैं अभी मेरे यहां, मैं जहां हूं, तो इस वजह से थोड़ा सा वो नहीं दे पा रहा हूं टाइम, पर प्रतिक्रिया जरूर दिया करिए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के दूसरे अध्याय के 42वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? जो व्यक्ति सकाम कर्म में अनुरक्ति बढ़ा रहा हो, मतलब आप हर बार कोई काम करते हो पर यही सोचते हो कि इस काम का मुझे भौतिक रूप से यह लाभ मिलेगा, जैसे धन कमाया तो गाड़ी खरीदी, और गाड़ी खरीदी तो आराम मिला, आलीशान बंगला मिला और ऐसो आराम की चीजें मिली और फिर उसको भोगूंगा। उस व्यक्ति से दरअसल कमजोर प्राणी कोई है ही नहीं। हां, वो सबसे ज्यादा कमजोर है कि घर में 1200 का टंकी लगाया, नल का टोंटा लगाया, नल की टोटी लगाई। अब जब कमाने की बारी आई तो अरे यार, अब 1200 का नल का टोटी लगाया है तो नहाएगा कौन? इतने महंगे सावर लगाए हैं घर में तो उसका उपयोग कौन करेगा? अरे मूर्ख आदमी, तो कमाएगा कौन? तो जरा इस पे भी विचार कर लेना कि आपके कर्म और आपके भौतिक वस्तुओं में आपकी संलिप्तता क्या इतनी कमजोर आपको बना चुकी है कि आपको अकर्मण्य बना रही है? तो जरा विचार कर लीजिएगा, यह कितनी सही बात है आपके साथ। बस बात खत्म। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।